ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आइए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में। और मैं सहंसा यादव आज प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट आप लोगों के बीच लेकर आया। तो अगले सवाल से स्टार्ट करते हैं। आज है 56 वस्तु को बेचने पर 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान देना है, गौर करेंगे। लाभ प्रतिशत पूछा है तो क्या कह रहा है कि 56 को वस्तु बेचा गया, तो बेचे हैं आप 56 वस्तु और लाभ हो रहा है आपको 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए, यहां पे लाभ प्रतिशत बताना है तो क्रय मूल्य जरूर पता होना चाहिए। जब भी आपसे लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाएगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एकदम मालूम होना चाहिए। तो चलिए क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा ना, तो कभी कहेगा कि 10 वस्तु के बराबर लाभ, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, या फिर कह देगा कि 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। इस तरह से कह सकता है। कभी कहेगा क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो चलिए देखिएगा, जब बोलेगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेंगे तो 56 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 56 रुपया। वैसे ही 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 14 वस्तु का विक्रय मूल्य 14 रुपया, तो लाभ हो जाएगा इसको 14 रुपया। अब आप बताइए, 56 रुपया के सामान बेचे हैं तो 14 रुपया के लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 14 का लाभ तो क्रय मूल्य 42, क्योंकि 42 रुपया क्रय मूल्य था, 14 का लाभ हुआ, तब ना उस सामान 56 में बिका होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ है 14 का, बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100, 14 तिहाई, 100 बटा 3 का मतलब 33.1/3%। तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही ट्रीट करना है, ऐसे ही इलाज करना है। आइए अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप का दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है 300 रुमाल बेचने पर एक विक्रेता को 24 रुमाल का हानि होता है। ध्यान दीजिएगा, 300 रुमाल आप बेचे हैं तो आपको 24 रुमाल के बराबर आपको हानि होगा, तो 24 रुमाल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा। आगे कह रहा है यदि सभी रुमाल का क्रय मूल्य 2400 रुपया है तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। देखिए, प्रतिशत में हानि बताना है, प्रतिशत में बताना है, घबराइएगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, जब प्रतिशत में बताना रहेगा तो रुपया से कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए देखिए, बेचा है 300 रुमाल, तो हानि हुआ है इसको 24 रुमाल के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हानि जो है 24 रुमाल का विक्रय मूल्य है, तो आपको बताना है हानि प्रतिशत। तो आप बताइए, 300 रुमाल बेचा है तो हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेना पड़ेगा। यदि क्रय मूल्य के बराबर हानि होता तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया लेते, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया लेंगे तो 300 रुमाल बिका,
तो 300 रुपया में 300 रुमाल बिका होगा, तो हानि कितना का हुआ? 24 गो के विक्रय मूल्य के बराबर। एगो का विक्रय मूल्य 1, तो 24 रुमाल का विक्रय मूल्य 24 रुपया, सॉरी 24 रुमाल बिक गया है जो हानि के बराबर है। तो 24 रुमाल का विक्रय मूल्य 24 रुपया, तो हानि कितना रुपया का? 24 रुपया का। ई हो गया आपका एसपी, ई आपका हो गया लॉस, हानि। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? आपको हानि प्रतिशत बताना, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखिए 300 में सामान बेचे हैं तो 24 रुपया का हानि, मतलब 24 कम में बेच दिए। 300 में बेचे हैं तो 24 कम है, इसका मतलब क्रय मूल्य 324 रुपया था। 324 के सामान आप 300 में बेचिएगा तब ना आपको 24 रुपया का हानि होगा। अब हानि प्रतिशत बताना, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। काटेंगे इसको, 6 चौका 24 और यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 अठे 32, 4 दूना 8, ये 3 दूना 6, ये कटेगा 41 दूना। 300 बट्टा 41 प्रतिशत आपका आंसर हो गया। तो बात समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की। अभी देखिए सिखा रहे हैं, इसीलिए यह जो सवाल है लंबा लंबा बन रहा है, अदरवाइज आसानी से बन जाए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल के नस को तोड़ते हैं। कह रहा है नींबू रुपया में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होता है। मतलब 1 रुपया में 12 नींबू आप बेचिएगा तो आपको 25% का लाभ होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो किस भाव से नींबू खरीदा गया था? विक्रय मूल्य के बारे में आपको दे दिया है, क्रय मूल्य के बारे में आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। 12 गो नींबू 1 रुपया में लिए तो 25% का लाभ हुआ। तो एगो नींबू का विक्रय मूल्य 1/12 रुपया होगा, 1/12 ना होगा। अब कह रहा है एक नींबू का दाम 1/12, ये विक्रय मूल्य है। आपको कह रहा है कि एक नींबू 1/12 में बेचेगा तो 25% लाभ, तो लाभ 25 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 100%, लाभ 25 का, विक्रय मूल्य 125। तो एक नींबू का मूल्य इतना है, जबकि प्रतिशत में इतना है 125। अब आपको देखिए एक नींबू का विक्रय मूल्य मालूम है, एक नींबू का क्रय मूल्य पता कर लीजिए। तो एक नींबू का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो अपने आप में 100%, तो 100 बराबर निकालेंगे। ध्यान देंगे 1% बराबर 1/12, 125 साइड चेंज करेगा तो नीचे में आएगा। अब 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर निकालना है, तो 100 बराबर इतना गुना 100। तो आप कह सकते हैं कि एगो नींबू का, यहां से इसको भी उड़ा दीजिए, 4 तिहाई 12, तो एक नींबू का क्रय मूल्य 1/15 रुपया, 1/3 पचे 15। एक नींबू का क्रय मूल्य 1/15 रुपया। तो आपको कह रहा है कि 1 रुपया में कै गो नींबू खरीदा? 15 इधर आ जाएगा, तो 15 नींबू 1 रुपया। बात समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। यह जो सवाल है, इस सब सवाल का ज्यादा कुछ शॉर्टकट नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये आसान सवाल है, आप लटक जाएंगे। आइए अगला सवाल को दोहरा के मारते हैं। अगला सवाल कह रहा है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 64 रुपया बढ़ जाता है तो 15% हानि 17% लाभ में बदल जाता है। देखिए विक्रय मूल्य 64 रुपया बढ़ता है तो 15% हानि के बदले 17% का लाभ होता है। देखिए विक्रय मूल्य बढ़ेगा तो 15% हानि जो पहले हो रहा था उसके बदले अब 17% का लाभ हो रहा है। बात बुझाया कि नहीं? एकदम बढ़िया ढंग से समझिएगा।
तो आपको कह रहा है बताए कि उस वस्तु को यदि 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो। अब बताइए, वस्तु को 20% लाभ पर बेचिएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो प्रतिशत में विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%, क्योंकि क्रय मूल्य 100%, लाभ 20 का लेना है तो 120% हो जाएगा विक्रय। बात समझ गए। तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य प्रतिशत में 120 बराबर जो आएगा वो आपका आंसर है। लेकिन ध्यान दीजिए, 15% हानि से आप 15% लाभ पर चल गए। कब? तो जब विक्रय मूल्य को 64 रुपया बढ़ाया गया। तो पहले कुछ विक्रय मूल्य रहा होगा, अब उस विक्रय मूल्य में 64 का वृद्धि कर दिया है तो क्या हुआ, 15 हानि के बदले 17 का लाभ हो गया। तो देखिए, ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो आप देखिएगा यहां गौर से, हानि रहेगा तो ये दोनों को घटा देंगे, लाभ रहेगा तो भी घटा देंगे, हानि लाभ या लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देंगे। मतलब सेम डायरेक्शन में जोड़ेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में घटा देंगे। अपोजिट है तो जुटेगा, 15 17 32। तो देखिए, रुपया में 64 रुपया बढ़ाया, प्रतिशत में कै प्रतिशत बढ़ गया विक्रय मूल्य, 32%। तो 1% बराबर 2 हो जाएगा। तो 20 लाभ पर विक्रय मूल्य 120%, तो 120 बराबर बताना है, 1 बराबर 2 तो 120 बराबर 120 गुना 240 रुपया। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 9 रुपया में बेचने से उतने % का हानि होता है जितना में वस्तु को खरीदा था। देखिए, कोई वस्तु को 9 रुपया में बेचिएगा तो प्रतिशत हानि वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को आप बाई ऑप्शन जल्दी बना सकते हैं। पहला ऑप्शन 10 दे रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है। तो 10 रुपया क्रय मूल्य है, तो कह रहा है कि जितना रुपया क्रय मूल्य होगा ना वस्तु का, उतने प्रतिशत का हानि होता है। लेकिन विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 9 रुपया। वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया दे दिया। तो देखिए, 10 रुपया वाला सामान पर 10% का हानि, तो 10 का 10%, प्रतिशत हटाए बटा 100, 20 खत्म, 1 रुपया का हानि। 10 रुपया में सामान खरीदा, 1 रुपया का हानि हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना रुपया, 9 रुपया। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 10 रुपया होगा। क्योंकि देखिए, 10 रुपया वाला सामान है और 10% का हानि होगा, मतलब 1 रुपया का हानि। तो 10 रुपया के सामान खरीदे, 1 रुपया हानि लेके बेचिएगा तो 9 में बिकेगा। तो सब कुछ फॉलो कर लिया, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है और कह रहा है वस्तु का लाभ प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, पिछला सवाल के तरह यह सवाल है, तो इसको भी ऐसे नहीं छोड़ना है, दौरा के इसको भी मारेंगे। देखिए, तो इस टाइप के सवाल जब भी मिलेगा तो बाई ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो 25 रुपया मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है। तो 25 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना होगा, क्रय मूल्य जितना उतने % लाभ, 25 का 25%, प्रतिशत हटा बटा 100, 25 चौका 100, 25 बटा 4 का मतलब 6.25 रुपया का लाभ। तो देखिए, 25 रुपया के सामान पर 6.25 रुपया लाभ लीजिएगा तो क्या वह 39 में बिकेगा, तो आप कहिएगा कि ना, नहीं बिकेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा लेके चलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया, तो 30 पर 30% का लाभ होगा, प्रतिशत हटा बटा 100,
तो लाभ हो गया 9 रुपया का। 30 रुपया क्रय मूल्य और 9 रुपया विक्रय मूल्य, सॉरी 9 रुपया का लाभ। तो आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए विक्रय मूल्य 39 रुपया। विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 39। 30 में सामान खरीदे, 9 रुपया फायदा लिए, तो 39 में बिकेगा ना, बिक जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल। चलिए अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को 455 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ 355 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो देखिए 425 रुपया में बेचने पर जो लाभ होगा उतने का हानि 355 रुपया में बेचने पर होगा। तो देखिए 455 रुपया में बेचने पर मान लेते हैं कि 100 रुपया का लाभ हुआ, तो 355 में बेचिएगा तो 100 रुपया का हानि, सॉरी यहाँ पे 425 है, 455 है। तो देखिए इस टाइप का सवाल जब भी दिखेगा तो इधर यदि इस लाभ दिख गया तो घटा देंगे, सेम डायरेक्शन में घटाएंगे, अपोजिट में जोड़ेंगे, तो ये 2x हो जाएगा। इधर अंतर लिए तो इधर भी अंतर, 425 और 355 में अंतर 5 5 0, 12 में से 5 घटा 7, तो 70 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35। मतलब देखिए 425 में बेचे हैं तो x बराबर 35 का मतलब 35 रुपया लाभ, और 355 में बेचिएगा तो 35 रुपया हानि होगा। अब पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। अब बताइए कहीं से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 355 में बेचे हैं तब 35 रुपया के हानि, तो 35 रुपया कम का बेचे ना, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 355 में बेचे हैं तब 35 कम है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 35 ज्यादा विक्रय मूल्य से। बात समझ गए, 390 रुपया क्रय मूल्य 390। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।